हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों के बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा था कि पहले ज्वाइनिंग हो जाए उसके बाद बना लेंगे वीडियो। लेकिन बैंक ऑफ इंडिया हमें बुला ही नहीं रहे। तो फिर अभी लगता है कि होगा इसी महीने में, जून में ही। आई होप कि हो जाए। तो फिर मैंने सोचा कि ऐसे ही बैठी हूँ तो फिर एक वीडियो बना लेती हूँ। तो मैं आज बात करूँगी कि मैंने प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट किया था, कहाँ से मैंने प्रिपेयर किया था। तो उसके बारे में थोड़ा मैं बता देती हूँ। तो फिर मैंने स्टार्ट किया था 2022 में प्रिपरेशन। स्टार्टिंग से ही, मतलब मैं 2021 में ही ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैंने सोच ही लिया था कि बैंकिंग ही करना है, लेकिन एग्ज़ाम पैटर्न्स ज़्यादा मुझे पता नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि पहले ये सब पता कर लेते हैं कि कैसे क्या होता है। तब मैंने नहीं सोचा था कि ऑनलाइन कुछ कोचिंग वगैरह लेना है। मैंने एक ऑफलाइन कोचिंग लिया था 2021 में, लेकिन कोविड चल रहा था तो फिर इसके लिए ऑफलाइन बंद था। तो उन उन लोगों ने ही महिंद्रास करके इंस्टीट्यूट है गुवाहाटी में ही, मैंने वहाँ पे लिया था। तो उन लोगों ने पहले क्या किया, कुछ एक महीना तो फिर ऑनलाइन में क्लास किया था। फिर 2022 से जनवरी से उन लोगों ने ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट किया था। तो फिर मैंने वहीं पे लिया था। तो फिर मेरा बेसिक्स जो है महिंद्रा से ही स्टार्ट हुआ। रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, तो फिर जीए भी। तो कैसे पढ़ना है क्या है उन लोगों ने बताया था। प्रीलिम्स का पूरा बेस मैंने वहीं से बनाया था। ऑफलाइन कोचिंग मुझे बहुत अच्छा लगा था। रीजनिंग स्पेशली हम एक मैम थी, मनीषा मैम करके, तो उनका रीजनिंग उन्होंने जो बेस बना के दिया उसी से मैंने बाकी का मतलब कंटिन्यू किया। मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ प्रीलिम्स में। तो फिर कोचिंग 3 मंथ्स का ही कोचिंग था। तो वो ख़त्म हुआ, फिर मैंने खुद से प्रिपरेशन स्टार्ट किया। लेकिन कुछ ज़्यादा आइडिया था नहीं। मैं मतलब ऐसा सीरियस प्रिपरेशन कर भी नहीं रही थी शायद, लेकिन क्योंकि नहीं तो हो जाता ज़्यादा मतलब पहले ही। लेकिन मतलब मेरा ये था कि प्रीलिम्स निकल जाए, प्रीलिम्स ही नहीं निकल रहा था। तो फिर मतलब 2022 में मेरा फर्स्ट था कि, क्योंकि जब मैं मॉक्स दे रही थी तब मुझे मेरा स्कोर बिल्कुल ही ख़राब आ रहा था। मतलब ऐसे तो कभी प्रीलिम्स नहीं निकलेगा, मुझे ऐसा ही लगा था। तो फिर मैं पूरा ध्यान प्रीलिम्स में ही लगाया, फिर प्रिपेयर किया। फिर एक आरआरबी क्लर्क का, आई गेस नहीं, आईबीपीएस क्लर्क का मेरा फर्स्ट प्रीलिम्स निकला था एंड मुझे लगा था अब तो हो ही गया। लेकिन नहीं, फिर पता चला मेंस के लिए पढ़ना है बहुत अच्छे से। तो फिर ऐसे ही जब मैं ऐसे देख रही थी कि ऑफलाइन कोचिंग तो ख़त्म हो ही गया तो क्या पढ़े, तो फिर मुझे पता चला अड्डा के बारे में। तो फिर मैंने अड्डा में भी कुछ मतलब 2 महीना क्लास किया होगा, लेकिन कंटिन्यू नहीं किया। लेकिन मेरा जो मेंस का बेस है वो मैंने यूट्यूब से ही मैंने किया है। क्वांट्स का हर्षल सर, पता नहीं कैसे मुझे पता चला था हर्षल सर के बारे में, किसी ने तो बताया था। उनको जब से मैंने स्टार्ट किया मैं उन्हीं से ही पढ़ी हूँ। हर्षल सर का जो फाउंडेशन का जो बैच है वो मैंने पहले नहीं किया था, पहले यूट्यूब से ही पूरा पढ़ा था। फिर उसके बाद भी मेंस नहीं निकला, तो फिर किसी एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि नहीं, तुम जीरो टू इन्फिनिटी पढ़ लो, बहुत हेल्प होगा। पहले तो ऐसा लगता है कि क्या है, मतलब बेस क्या ही पढ़े, इतना तो पता होता है, लेकिन नहीं, बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है। अभी जो जो न्यू मतलब स्टूडेंट्स है, जो अभी एक्सपीरियंस नया नया आए हैं, उन लोग एग्ज़ाम देंगे, तो मैं उनके लिए बोल रही हूँ कि बेसिक्स क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली क्वांट्स में। तो फिर मैंने जीरो टू इन्फिनिटी पढ़ लिया था। उसके बाद मैंने पूरा यूट्यूब, मेरा ज़्यादातर यूट्यूब में ही है। मैं यूट्यूब क्लासेस पूरा करती थी। मैं मेंस मतलब प्रीलिम्स का जब निकलने लगा तो मैं प्रीलिम्स का सिर्फ मॉक लगाती थी और पूरा मैं मेंस ही पढ़ती थी। और मैं सबसे ज़्यादा टाइम मैं क्वांट्स में देती थी। फिर रीजनिंग के लिए मैंने 2-3 अलग अलग टीचर्स को फॉलो किया था, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया मेरा बेस क्लियर था। प्रीलिम्स के लिए तो क्लियर ही था, लेकिन जो मेंस में स्पेसिफिकली आते हैं जो वो है इनपुट आउटपुट, मशीन इनपुट आउटपुट, वो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम है उसमें। तो मैंने उसके लिए भी पुनीत सर से पढ़ा था। फिर स्मृति मैम से भी मैंने किया था, जो लर्निंग नीति में पढ़ाते हैं, उनसे भी मैंने पढ़ा था। फिर अंकुश लंबा सर को भी मैंने पहले पढ़ा था। मतलब
ऐसा कोई फिक्स सोर्स नहीं है, मतलब सिर्फ मैं क्वांट्स में ही हर्षल सर से ही पढ़ती थी, लेकिन रीजनिंग में मतलब चेंज करती रहती थी। ठीक है, मेरे मतलब क्वेश्चंस मिलते रहे, मैं ऐसे पीडीएफ सॉल्व नहीं किया, कभी भी पीडीएफ सॉल्व नहीं किया मैंने बस यूट्यूब क्लासेस करती थी, उसमें से वीडियो पॉज करती हूँ, फिर मैं सॉल्व करती हूँ, ऐसे करके ही मैंने पढ़ा है। इंग्लिश के लिए भी मैंने निमिषा मैम का एडिटोरियल पहले देखा था, पहले स्टार्ट किया था कि मुझे लगा था कि नहीं पढ़ लेते हैं, एडिटोरियल क्लास करती थी। लेकिन मेरा क्या है कि ग्रामर मेरा ठीक था, मैं ग्रामर तो मतलब ऐसे एरर डिटेक्शन हो या ये सब मैं कर लेती थी। तो फिर मुझे लगा जो अब भी बहुत लोग कहते हैं कि 120 रूल्स ऑफ जो निमिषा मैम कराती है ग्रामर का, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोगों को लगता है कि ग्रामर आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर आप लोगों को कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया था। तो फिर इंग्लिश के लिए भी मैं सिर्फ मॉक लगाती थी, मॉक एनालिसिस मैंने किया है, इंग्लिश का मॉक मैं एनालिसिस करती थी। फिर आया जीए के लिए भी मैं पहले आदित्य सर से पढ़ती थी, जो पहले ऑलिव बोर्ड में थे, फिर अभी गाइडली में है, उनका क्लास किया था। फिर उनके बाद मैंने कपिल सर से पढ़ना स्टार्ट किया। लेकिन ऐसा नहीं, कपिल सर का मैं मतलब कंसिस्टेंटली मैं डेली करंट अफेयर्स में पढ़ती थी। ऐसा है कि मेरा करंट अफेयर्स मुझे रिटेन नहीं होता है। पता है बहुत लोग लाइन बाय लाइन कैसे याद कर लेते हैं, मुझसे तो नहीं होता है। तो फिर मैंने ट्राई किया कि मैं डेली क्लासेस करूं, और मैं लिखती थी। ऐसा नहीं है कि मैं वो रिवाइज़ करती हूँ, रिवाइज़ भी नहीं करती मैं वो नोट्स, बस ऐसे ही लिखती हूँ ताकि याद रह जाए। वैसा है एक मेरा कि लिखने से होता है। तो फिर आई ट्राइड कि मतलब कुछ तो मतलब रिटेन हो। मुझे पता है कि जीए से मेरा तो कुछ होने वाला नहीं है, बस कट ऑफ क्लियर हो जाए उसके लिए मैं पढ़ती थी। लेकिन हाँ, और लास्ट में IBPS PO के मतलब पहले मैंने अफेयर्स क्लाउड का भी PDF पढ़ा था, वीकली PDF मुझे एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया था। मतलब वो फ्रेंड मतलब बहुत हेल्पफुल था कि उसने बताया कि ऐसे वीकली PDF पढ़ो। फिर एक टेलीग्राम में ही ग्रुप बनाया, फिर वो मतलब वो ऑलरेडी SBI में काम करता है, तो वो मुझे बोलता था कि वहाँ पे और भी लोग थे और वो क्वेश्चंस पूछता था। तो जब मैंने सुना, मुझे पहले PDF याद नहीं होता था, लेकिन जब मैंने सुना कि अच्छा ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, अगर आंसर अगर आया तो फिर अच्छा फील होता है कि अच्छा ठीक है कुछ तो याद है। तो मैंने वैसे किया, तो उस फ्रेंड ने मुझे बहुत मतलब आइडिया दिया कि ऐसे PDF कर लो, वीकली करो, फिर हमारे साथ रिवाइज करो, फिर याद हो जाएगा। दो मैं ज़्यादा दिन नहीं किया, मुझे मतलब है कि मुझे खुद से प्रिपेयर करने में ज़्यादा मतलब एफिशिएंट लगता था। तो फिर मैंने PDF भी पढ़ा था, IBPS PO के लिए ही मैंने बस अफेयर्स क्लाउड का PDF पढ़ा था। फिर स्मार्ट कीड़ा का भी मैंने, जब सब लोग बोलते हैं तो फिर ऐसा होता है ना कि ये करूँ या वो करूँ, जब कोई बोल लेता है कि स्मार्ट कीड़ा से मैं लगा रही हूँ तो फिर मिल रहा है क्वेश्चन कॉमन जैसा आ रहा है, तो फिर ऐसा होता है। तो फिर मैंने स्मार्ट कीड़ा का भी खरीद लिया था, तो वहाँ में भी मैंने मॉक लगाया था। फिर मुझे लगता है एज अ होल करंट अफेयर्स के लिए मतलब मैंने सब ऐसे ही मिक्स करके पढ़ा था। लेकिन कपिल सर का क्लास मैंने कंसिस्टेंटली फॉलो किया था, डेली मैं CA देखती थी, फिर RBI कॉर्नर देखा था, जो कंपाइल्ड वीडियोस आते हैं वो मैंने देखा था। तो पूरा GA वीडियो बेस्ड ही है, वीडियो ही ज़्यादा मैंने किया है। तो फिर हाँ, फिर आया रीजनिंग, हाँ वो तो बता ही दिया। सिर्फ मैं वही बताती हूँ कि क्वांट में मतलब जितना मैंने टाइम दिया उतना टाइम मैंने कहीं पे भी नहीं दिया है। क्वांट का क्लासेस मतलब पूरा मैं क्वांट करती रहती थी, क्योंकि मतलब ऐसे देखा था लोगों को कि क्वांट में इतना स्कोर करके आते हैं, और मेरा स्कूल में था कि मैं क्वांट में अच्छी थी, मतलब मैथ्स में अच्छी थी। फिर मैंने इंजीनियरिंग भी किया है, तो फिर ऐसा मतलब है अंदर से आता है कि अगर क्वांट नहीं आया तो क्या ही इंजीनियरिंग किया। तो ऐसे मतलब आता था, पता नहीं क्यों वैसा वो सही है कि नहीं, आई डोंट नो। लेकिन आई ट्राइड माई बेस्ट कि क्वांट में मैं मतलब कर लूँ थोड़ा अच्छा, क्योंकि रीजनिंग मुझे पता था कि कुछ ना कुछ कर लेंगे। तो फिर हाँ, इंग्लिश के लिए भी वैसे ही कुछ ऐसा कुछ खास मैंने इंग्लिश के लिए बुक्स नहीं पढ़ा है, और या फिर ऐसा कुछ क्लासेस भी नहीं किया है, सिर्फ मॉक बेस्ड है, और GA के लिए ये क्या था। तो फिर अगर आप लोग और मुझे ये है कि पहले पता नहीं था मीन्स का मतलब इम्पोर्टेंस। ऑफ कोर्स मैंने ज़्यादा स्टडी नहीं किया था, लेकिन मैं बता रही हूँ कि
मेंस कर लो, पहले से ही मेंस का स्टार्ट करो। क्योंकि प्रीलिम्स के लिए स्पीच चाहिए, लेकिन उसके लिए नॉलेज भी तो चाहिए ना हमें। तो बेस क्लियर कर लो और उसके बाद मॉक्स लगाओ। मॉक्स लगाने से प्रीलिम्स निकल जाएगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मेंस ही हमको निकालना है। तो फिर मेंस के लिए पहले से ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि बहुत हेल्पफुल होता है। और करंट अफेयर्स भी डेली क्लासेस कर सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे। किसी का पीडीएफ से याद होता है तो फिर पीडीएफ कर लो, नहीं तो वीडियोस देख लो। मतलब मुझे तो मतलब बोलते हैं लोग कि 1 आवर देना होता है, लेकिन मैं वीडियो पॉज कर करके देखती थी, फिर लिखती थी ताकि कुछ याद हो जाए। तो मुझे तो बहुत टाइम लगता था, लेकिन मैंने वही किया है। आई नो आई डिडंट डू द स्मार्ट वर्क, लेकिन वैसे ही काम हो गया और निकल गया IBPS PO। तो फिर यही बोलूँगी। एंड फिर इंटरव्यू के लिए तो फिर हो ही जाएगा। अगर मेंस निकल जाए, इंटरव्यू के लिए इनफ सोर्सेज हैं, इनफ टाइम मिलेगा, हो जाएगा। और इंटरव्यू में क्या किया था मैंने, वो भी मैंने पोस्ट किया है, वीडियो में ऑलरेडी बता दिया। लेकिन प्रिपरेशन यही है, मैं बताऊँगी कंसिस्टेंटली पढ़ो। हाँ, या बीच में ऐसा होगा कि अरे नहीं निकल रहा है, क्या करूँ, लेकिन ऑप्शन नहीं है। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग फ्रेंड्स से डिस्कस करके आपको हेल्प होता है, ज़्यादा याद होता है, तो टेलीग्राम में लोग मिल जाते हैं, बहुत ऐसे ग्रुप्स में बहुत हेल्पफुल लोग हैं। सच में बहुत हेल्पफुल लोग हैं, जो मतलब जेन्युइनली दे वांट टू हेल्प। तो फिर मुझे भी बहुत हेल्प्स मतलब मिला था। लोग मतलब इंटरेस्टेड थे कि इसको हेल्प कर दूँ, क्योंकि उन लोगों ने पहले निकाल के रखा है एग्ज़ाम। लेकिन आई वॉज़ वेरी, क्या बोलूँ, मुझे मतलब नहीं करना था किसी से बात। मैं मतलब ऐसे इतने दिनों से प्रिपेयर कर करके मेरा दिमाग ख़राब हो गया था मुझे, कि नहीं खुद से ही निकालना है, ऐसे करके सोचा था। आई वॉज नॉट बींग एरोगेंट और एनीथिंग, लेकिन फिर ऐसा जिसको जो सूट करे, मुझे वैसा ही सूट किया। लेकिन हाँ, कुछ लोग हैं मेरे फ्रेंड्स अभी जिसने क्लियर किया है, उन लोगों ने भी बताया कि फ्रेंड्स से डिस्कस करके पढ़ के उनको बहुत हेल्प हुआ। तो अगर आपका एक कम्युनिटी है, अगर फ्रेंड्स ग्रुप है, तो डू डिस्कस विद देम। रिटेन होता है GS स्पेसिफिकली। अगर कुछ डाउट है ग्रुप में पूछ सकते हैं, हेल्प करते हैं लोग। तो फिर वही है। अगर कुछ रह गया हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में पूछ लीजिए, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। तो हाँ, यही था प्रिपरेशन जर्नी। इट वॉज़ नॉट ईजी, बहुत लॉन्ग जर्नी है। 2022 से 2025 में जाके निकला है। तो फिर पेशेंस बहुत ज़रूरी है, पेशेंस रखो। एंड प्लीज़ बिलीव इन गॉड, मैं ये बताती हूँ, बिलीव इन गॉड। उनको प्रे करो, मैनिफेस्ट करो। मैनिफेस्ट करना इट वर्क्स। ऐसे बोलो कि नहीं मैं जॉब क्लियर हो गया मेरा, ऐसे बोला करो, खुद को बोला करो। तो फिर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो फिर जब भी थोड़ा लगे कि नहीं हो रहा है पढ़ाई, तो थोड़ा घूम लो। सभी बोलते हैं ये तो घूम लो, घूम के आओ, काम कर मतलब फ्रेश हो जाए तो फिर याद रहता है सब कुछ। तो फिर यही है। बाय।